प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत फ्रैक्शन पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। द डिनोमिनेटर of a fraction is one more than the numerator. Three times of this fraction is equal to one less than twice of reciprocal of fraction. Find the fraction. क्वेश्चन कह रहा है the denominator of fraction is one more than the numerator. एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। फिर 3 times of this fraction, इस भिन्न के 3 गुना। 3 times of this fraction, 3 times of this fraction, इस भिन्न के 3 गुना is equal to 1 less than twice of reciprocal of fraction. इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के, इसके व्युत्क्रम से एक कम है। 3 times of this fraction is equal to 1 less than twice of reciprocal of fraction. यानी इस भिन्न का 3 गुना इसके व्युत्क्रम के 2 गुने से एक कम है। आइए बच्चों, इसको पहले समझते हैं क्या कह रहा है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वन मोर देन द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन यानी डिनोमिनेटर डी इज द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज की मीनिंग होती है बच्चों इक्वल टू वन मोर देन के लिए +1 लिखा जाता है। 1 मोर देन द न्यूमरेटर n से। यानी कह रहा है क्वेश्चन, हमारा जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर से एक अधिक है। क्लियर? तो न्यूमरेटर को हमने यहां पर क्या लेट किया है? x। न्यूमरेटर को हमने x लेट किया है। न्यूमरेटर के प्लेस पर x लिख देंगे, x + 1। ये हो गया बच्चों डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर भी फाइंड हो गया, न्यूमरेटर को हमने क्या लेट किया है? न्यूमरेटर को हमने बच्चों x लेट किया है। डिनोमिनेटर हमारा हो गया x + 1। तो ऐसी कंडीशन में जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। फ्रैक्शंस को भिन्न कहते हैं। क्लियर? तो न्यूमरेटर की वैल्यू x है और डिनोमिनेटर की वैल्यू हो गई x + 1। ये हो जाएगा फ्रैक्शन हमारा। अब उसके बाद कह रहा है 3 times दिस फ्रैक्शन, यानी 3 times दिस फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का 3 गुना करती है। 3 times ऑफ दिस फ्रैक्शन, 3 times ऑफ दिस फ्रैक्शन इज, इसका मतलब इक्वल टू 1 लेस, 1 जो है कम है, -1, 1
1 less than twice of the reciprocal, twice of the reciprocal फ्रैक्शंस को बच्चों हम यह डैश से डिनोट कर देते हैं। ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शंस का रिसिप्रोकल यफ डैश हो जाएगा बच्चों x प्लस 1 अपान x, x प्लस 1 अपान x। क्लियर? तो यहां पर f क्या है? फ्रैक्शन है और f डैश जो है रिसिप्रोकल है, तो ये -1 है। ये क्वेश्चन कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ द रिसिप्रोकल फ्रैक्शन, यानी 3f इक्वल टू ट्वाइस f डैश -1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये बच्चों गिवन है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने यहां पे लिखा है लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x देन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू x प्लस 1। माना भिन्न का अंश x है। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन x, माना भिन्न का अंश बराबर x, देन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तब भिन्न का हर x प्लस 1 होगा। तो फ्रैक्शन माने भिन्न इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी अंश बटा हर इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1 एंड रिसिप्रोकल ऑफ इस फ्रैक्शन का रिसिप्रोकल बच्चों क्या होगा? x प्लस 1 अपॉन x। रिसिप्रोकल में क्या होता है? अंश हर में और हर अंश में चेंज हो जाता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाते हैं। एंड रिसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, इस भिन्न का व्युत्क्रम x प्लस 1 अपॉन x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 टाइम्स ऑफ दिस फ्रैक्शन इक्वल टू 2 इंटू रिसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन -1। तो फ्रैक्शन है हमारा ये x प्लस 1, 3 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू रिसिप्रोकल फ्रैक्शन है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब आइए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x, 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू, इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो आएगा 2x, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो आएगा 2 अपॉन x, फिर -1, 1 को बच्चों हम लिख सकते हैं 1/1। अब यहां पर ये हमारा x प्लस 1 है, x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 3x अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू, अब इसमें बच्चों एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा x से डिवाइड करेंगे आएगा 1 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 के साथ करेंगे तो एज इट इज यही आएगा 2x प्लस 2। 1 से डिवाइड करेंगे x को, x आएगा, x का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -x आएगा। क्लियर? और सिंप्लीफाई करते हैं, लिखेंगे 3x, ये है बच्चों 3x, ये आएगा 3x
अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू, अब बच्चों 2x में से x निकल जाएगा, आएगा x प्लस 2 अपॉन x। क्लियर। अब हम करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, इतना नोट कर लीजिए। बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं, कर देते हैं 3x का x के साथ मल्टीप्लाई, 3x इंटू, ये बच्चों इंटू है, इंटू की साइन, 3x इंटू x इक्वल टू 3x का x के साथ मल्टीप्लाई, 3x इंटू x इक्वल टू x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ अब होगा, लिखेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2, ये आ जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, फिर इक्वल टू x लेंगे, x का मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ, फिर यहाँ पर प्लस 1 लेंगे, इसका मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2x, इसी प्रकार 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे x प्लस 2 आएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे 3x स्क्वायर अब इक्वल टू x स्क्वायर 2x प्लस x, ये मिलकर के बच्चों 3x और ये प्लस का 2, 3x स्क्वायर, अब x स्क्वायर का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो आएगा माइनस x स्क्वायर, माइनस 3x का प्लस 3x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ये आएगा बच्चों माइनस का 3x, इसी प्रकार 2 का ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल जाएगा तो आएगा बच्चों x स्क्वायर, फिर माइनस का 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। माइनस का सॉरी 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकलेगा तो आएगा बच्चों 2, यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको यहाँ पर फैक्टर्स कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं, लिखते हैं यहाँ से 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखो 2 और माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस का 4। अब माइनस 4 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसका सम माइनस 3 आए, तो हम कर देते हैं माइनस 4 इंटू माइनस 1, माइनस 4 इंटू माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। एंड सम जो है माइनस 3 आना चाहिए, माइनस 3 आएगा जब माइनस 4 में प्लस 1, माइनस 4 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। ये माइनस 4 है और ये प्लस 1। फ्री बच्चों,
माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, माइनस, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव, यानी विपरीत चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। तो -4 आ गया। अब मिडिल टर्म हमारा -3 है, अगर -4 में +1 ऐड कर देंगे तो मिडिल टर्म हमारा स्प्लिट हो जाएगा। आइए करते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चों, लिखेंगे। अब इसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। पहला पार्ट है बच्चों माइनस का 4x, माइनस का 4x, पहला पार्ट माइनस का 4x, दूसरा पार्ट प्लस x आएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे -3x आएगा। ये -2 इक्वल टू 0, और ये लिख देते हैं 2x²। क्लियर? ये अब इसमें बच्चों फर्स्ट ग्रुप में हम 2x कॉमन लेंगे। जब 2x कॉमन लेंगे तो आएगा x -2। सेकेंड ग्रुप में हम केवल 1 कॉमन लेंगे, आएगा x -2 इक्वल टू 0। अब x -2 को अगेन कॉमन लेंगे, अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा 2x + 1 इक्वल टू 0। अब 0 से कंपेयर करेंगे, x -2 इक्वल टू 0 और 2x + 1 इक्वल टू 0। अब ये बच्चों हो जाएगा -2 का ट्रांसपोज कर देंगे, x इक्वल टू 2r, इसमें 1 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो आएगा 2x इक्वल टू -1, फिर x इक्वल टू 2 और यह आ जाएगा x इक्वल टू -1/2। क्लियर? प्रिय बच्चों, ये वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। Since x इक्वल टू -12 does not satisfy, does not satisfy, satisfy ये लिख देते हैं, SATIS, satisfy, FY, does not satisfy the equation क्लियर? अब हम कंसीडर करेंगे एंड therefore, ये therefore की साइन है, therefore x इक्वल टू 2, तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, thus the required fraction x अपॉन x + 1 है, इसमें लिखेंगे x अपॉन x + 1, x की वैल्यू बच्चों 2 प्लस x की वैल्यू यहाँ पर 1, सॉरी 2 + 1, किया जाएगा हमारा फ्रैक्शन 2/3। इट इज द राइट आंसर। इसको बच्चों नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन is 3 less than its denominator if 1 is added to the
denominator the fraction is decreased by 1/15. Find the fractions. यानी किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है. Its denominator, the numerator of a fraction is 3 less than its denominator. एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है. If one is added to the denominator, the fraction is decreased by 1/15. यदि डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया जाता है, the fraction is decreased by 1/15. फ्रैक्शंस भिन्न घट करके 1/15 हो जाती है. फाइंड द नंबर्स, भिन्न ज्ञात करो. प्रिय बच्चों, आइए इसको हम सब समझते हैं. पहली कंडीशन ये कह रहा है, इसमें फर्स्ट कंडीशन कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. फंक्शंस का जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर n जो है डिनोमिनेटर से, डी का मतलब डिनोमिनेटर से 3 का क्या है बच्चों, कम है. क्लियर. हमने डिनोमिनेटर को यदि हम यक्स मान ले, क्या माने, यक्स, तो आ जाएगा न्यूमरेटर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x-3. ऐसी कंडीशन में फ्रैक्शन हमारा होगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर है x-3 और डिनोमिनेटर है बच्चों हमारा x, यानी फ्रैक्शन ये हो जाएगा. अब उसके बाद दूसरी कंडीशन ये कह रहा है इफ माने यदि 1 is added to the डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करते हैं. डिनोमिनेटर क्या है, x है, इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा नया फ्रैक्शन निकल करके आएगा जिसे हम f डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये हमारा न्यू फ्रैक्शन हो जाएगा. क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू फ्रैक्शन जिसे हम f डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कह रहा है इफ 1 is added to the denominator the fraction is decreased by 1/15. डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देने से नया फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों x-3 अपान x+1. डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड कर दिया, फ्रैक्शन हमारा ये आ गया. उसके बाद if 1 is added to the denominator the fraction is, यानी ये फ्रैक्शन is यानी f-3 अपान x+1. ये फ्रैक्शन इज का मतलब इक्वल टू डिक्रीज्ड बाय 1/15. यानी पहले फ्रैक्शन से जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है इससे 1/15 घट जाता है. ये क्वेश्चन कह रहा है. क्लियर. यानी if 1 is added to the denominator the fraction is, यानी ये न्यू फ्रैक्शन is decreased by 1/15. किससे डिक्रीज होगा, ओरिजिनल
फ्रैक्शन से कितना डिक्रीज होगा 1/15। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर। अब इसको बच्चों सिस्टमैटिक ढंग से कर लेते हैं। अगर हम x माइनस थ्री अपॉन x राइट हैंड साइड को पहले लिख दें। x माइनस थ्री अपॉन x माइनस 1/15। इसको हम इस साइड कर देते हैं। x माइनस थ्री अपॉन x प्लस 1। अब हम क्या कर रहे हैं, -1/15 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर रहे हैं और इस फंक्शन का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं। लिखेंगे x माइनस थ्री अपॉन x, फिर माइनस x माइनस थ्री अपॉन x प्लस 1 और -1 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे। क्या आ जाएगा 1/15। इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन फिर माइनस न्यू फ्रैक्शन इक्वल टू 1/15। ये स्टेटमेंट कह रहा है। आइए इसको हम सिस्टमैटिक ढंग से लगाते हैं। इसीलिए यहां पे लिखा है लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x। ठीक है, माना रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर x है, देन इट्स न्यूमरेटर, तब इसका न्यूमरेटर x माइनस थ्री। पुनः रिपीट, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस बी x। माना अभीष्ट भिन्न का डिनोमिनेटर, अभीष्ट भिन्न का हर x है, देन इट्स न्यूमरेटर, तब इसका अंश इक्वल टू x माइनस थ्री। अब उसके बाद सो द ओरिजिनल फ्रैक्शन जनरेट होगा x माइनस थ्री बाई x। इफ नेक्स्ट कंडीशन, इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर देन न्यू फ्रैक्शंस। यदि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाए तब नया भिन्न x माइनस थ्री अपॉन x प्लस 1। यानी यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तब नया भिन्न x माइनस थ्री अपॉन x प्लस 1 ये होगा बच्चों। आइए हम इसको लगाते हैं। लिखेंगे x माइनस थ्री यानी ये न्यू फ्रैक्शन है, x माइनस थ्री अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस थ्री अपॉन x माइनस 1/15। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। राइट हैंड साइड को पहले लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड में लिखेंगे x माइनस थ्री बाई x माइनस 1/15 इक्वल टू x माइनस थ्री अपॉन x प्लस 1। अब 1/15 का ट्रांसपोज कर देंगे। राइट हैंड साइड इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, यानी x माइनस थ्री बाई x और इसका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, फिर माइनस x माइनस थ्री अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू 1/15। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे।
यानी x प्लस 1, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल आउट होगा, क्लियर। x माइनस 3 के साथ x प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 3, फिर यहां लिखेंगे x प्लस 1, फिर x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 कैंसिल होगा, x का मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ होगा, फिर माइनस x माइनस x प्लस 1, x माइनस 3, भाई x प्लस 1 से x प्लस 1 डिवाइड, x माइनस x, फिर x का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 के साथ, इक्वल टू 1/15, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, x माइनस 1 को हम x माइनस 3 को कॉमन ले लेते हैं, चलो यहां पर कर देते हैं, x माइनस 3 कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, फिर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, कैसे हो रहा है, प्रिय बच्चों x माइनस 3 कॉमन जब हम लेंगे, यहां पर लिख दे रहे हैं, x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ऊपर आएगा x प्लस 1, फिर माइनस x, और नीचे x माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, नीचे आएगा x का x में मल्टीप्लाई भी कर देंगे, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 1/15, अब इसमें माइनस x से प्लस x कैंसिल, अब x माइनस 3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3 आएगा, क्या आएगा, x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 1/15। अब हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, वी गेट, यानी तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस x का 1 से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, और 15 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ करेंगे तो यह आ जाएगा 15x, 15 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 45, क्लियर। अब इधर ट्रांसपोज करेंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 15x, फिर माइनस 45 लेफ्ट हैंड साइड, यह आ जाएगा बच्चों प्लस का 45 इक्वल टू 0, क्लियर। अब ये आएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 14x
प्लस का 45, ये आएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45। अब हम बच्चों क्या करेंगे, प्लस 45 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, जिसका सम जो है -14 आए। तो क्या होगा, एक 9 ले लेते हैं, -9, और दूसरा ले लेते हैं माइनस का 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे +14 आएगा, और सम -14 आना चाहिए। -14 आएगा बच्चों, यदि हम -9 में -5 ऐड कर दें। क्लियर, इतना नोट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब हम स्प्लिट कर देंगे इसको दो पार्ट में। पहला पार्ट होगा माइनस का 9x, दूसरा पार्ट होगा माइनस का 5। क्लियर, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -14x आएगा। इसे भी लिख देते हैं, x स्क्वायर -9x -5x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इसको मिटा देते हैं। ये बना हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में x कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x -9, और सेकेंड ग्रुप में -5 कॉमन लेंगे, आ जाएगा x -9 इक्वल टू 0। अब x -9 को अगेन कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा x -5 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, यानी x -9 इक्वल टू 0, और x -5 इक्वल टू 0, यह आएगा x इक्वल टू 9, और ये आएगा x इक्वल टू 5। यानी x की दो वैल्यू फाइंड हुई, और दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने फ्रैक्शन क्या लेट किया था, ओरिजिनल फ्रैक्शन x -3/x, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो x इक्वल टू एक बार 9, ये वैल्यू पुट करेंगे, एक बार x इक्वल टू 5 वाली वैल्यू पुट करेंगे। पुट करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा होगा ओरिजिनल फ्रैक्शन OF का मतलब हो गया बच्चों ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी x -3/x। इसमें हम पुट करते हैं एक बार 9 -3/9, तो ये बच्चों आ जाएगा 6/9। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी ये आया 2/3। एक फ्रैक्शन हमारा आया 2/3। ये कब आया है, x इक्वल टू 9 ऑन x इक्वल टू 9 पर आया है ओरिजिनल फ्रैक्शन 2/9। अब हम चेक करते हैं, x इक्वल टू 5 पुट करके देखते हैं, ऑन x इक्वल टू 5 पर ओरिजिनल फ्रैक्शन x -3/x, इसमें पुट करेंगे, तो ये आएगा बच्चों, x की वैल्यू है 5 -3/5, ये आ जाएगा 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2/5। क्लियर,
यानी यहाँ पर ओरिजिनल फ्रैक्शन आया हमारा 2/5। अब दो फ्रैक्शन आ रहे हैं, कौन फ्रैक्शन इसमें कंसीडर किया जाएगा और कौन फ्रैक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको चेक करते हैं। तो प्रिय बच्चों, क्वेश्चंस में ही कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी 5 में से न्यूमरेटर हमारा क्या है, 5 है, 5 है, और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 5 है, और न्यूमरेटर जो है 2 है। यदि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 3 का, और 3 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर डिनोमिनेटर 3 में से यदि हम न्यूमरेटर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी ये फ्रैक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा और ये फ्रैक्शंस कंसीडर किया जाएगा। तो ये बच्चों आ गया आपका आंसर। क्लियर? इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, राइट आंसर ये होगा। नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole number 16/21 find the number, यानी किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से एक ज्यादा है। If the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole number 16/21, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 whole number 16/21 है, फाइंड द फ्रैक्शंस, भिन्न ज्ञात करो। पुनः रिपीट, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक होता है। If the sum of the fraction and its reciprocal is 2 whole number 16/21, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 whole number 16/21 है, find the fractions, भिन्न ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, आइए इसको करते हैं। अब इसमें पहली कंडीशन कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन, तो हम क्या करते हैं, इसमें डिनोमिनेटर कह रहा है, डिनोमिनेटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, इसका मतलब इक्वल टू 1 मोर देन, यानी +1 है, 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर के दुगने से एक अधिक है, यानी ट्वाइस न्यूमरेटर कर देते हैं। क्लियर? ये पहली कंडीशन कह रहा है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डी इक्वल टू इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर के दुगने से एक अधिक है। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के दुगने से एक अधिक है। प्रिय बच्चों, यदि हम न्यूमरेटर को यस लेट कर लें, क्या लेट कर लें, यस,
ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस वन, यानी हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस वन। ऐसी कंडीशन में फ्रैक्शन क्या आएगा बच्चों? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, यानी भिन्न होता है अंश बाई हर, भिन्न होता है अंश बाई हर। तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों? न्यूमरेटर को हमने यस अजूम किया है, यस सेलेक्ट किया है, तो डिनोमिनेटर हमारा ये हो जाएगा 2x प्लस वन। क्लियर? अब बच्चों इसमें कह रहा है इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो इस फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? हम मान लेते हैं रेसिप्रोकल RECIPROCAL, रेसिप्रोकल इस फंक्शन का। रेसिप्रोकल को बच्चों हम f डैश मान लेते हैं। रेसिप्रोकल्स में क्या होता है? रेसिप्रोकल्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसे लिखेंगे 2x प्लस वन अपॉन x, यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2x प्लस वन बाई x। रेसिप्रोकल को हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? व्युत्क्रम, यानी इस फंक्शन का व्युत्क्रम आएगा 2x प्लस वन। उसके बाद इसमें कह रहा है इफ द सम का मतलब होता है बच्चों ऐड, सम का मतलब होता है ऐड यानी प्लस। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन ये f, फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हमने f डैश से रिप्रेजेंट किया है। इज का मतलब इक्वल टू, इज का मतलब इक्वल टू टू होल नंबर 16 बाई 21। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? f की वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो f अपॉन 2x अपॉन 2x प्लस वन प्लस रेसिप्रोकल यानी 2x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू टू होल नंबर 16 बाई 21। ये कह रहा है। क्लियर? आइए बच्चों अब हम सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व करते हैं। यहां पर अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे। यहां पर हमने जो लिखा है उसको पढ़ देते हैं। लेट द न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x, फ्रैक्शन बी x। माना अभीष्ट भिन्न का अंश x है, देन इट्स डिनोमिनेटर, तब इसका हर 2x प्लस वन। क्लियर? देयरफॉर ओरिजिनल फ्रैक्शन, अब जो है ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमने x सेलेक्ट किया है और डिनोमिनेटर 2x प्लस वन है, x अपॉन 2x प्लस वन होगा। देन इट्स रेसिप्रोकल, ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, इस फ्रैक्शन का व्युत्क्रम 2x प्लस वन बाई x होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन प्लस रेसिप्रोकल का सम जो है 2 होल नंबर 16 बाई 21 है। क्लियर? अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? अब इसका पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आएगा 2x
प्लस 1 इंटू एक्स। अब 2x प्लस 1 से 2x प्लस कैंसिल्ड आउट, x बचेगा, x का x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा ये x स्क्वायर। क्लियर। अब x कैंसिल, 2x प्लस 1 का 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां लिखेंगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे बच्चों सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे, 21 टू जा 42 में प्लस 16 ऐड कर देंगे, आएगा 58 बाई 21। क्लियर। अब यहां पर बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू है बच्चों 2x फिर इंटू b, और b की वैल्यू है 1 इंटू 1। ये बच्चों इंटू की साइन है, यानी 2ab ये आएगा अपॉन, ये सही ढंग से नहीं बनता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ये। x का 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे प्लस x इक्वल टू 58 बाई 21, ये 21। क्लियर। अब बच्चों यहां पर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर क्या होगा प्लस 4x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 2 इंटू x इंटू 1, यह आएगा बच्चों 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 58 बाई 21। और सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर ये मिलकर के हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 58 बाई 21। क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं, कर देते हैं। लिखेंगे 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1
क्लियर। और 58 का मल्टीप्लाई 2x² प्लस x के साथ करेंगे। यहां पे लिखेंगे 58 2x² प्लस x। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 का 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी आ जाएगा बच्चों ये 105 x²। इसी प्रकार 21 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 84x। 21 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21। इसी प्रकार बच्चों 58 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 116 x²। और 58 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 58 आएगा, प्लस का 58। ये बच्चों प्लस की साइन है। क्लियर। अब जो है इन सभी का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो आएगा 105 x²। फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो आएगा -116 x², यानी 116 x²। फिर प्लस का 84x, क्लियर। 84x और 58 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच्चों 58x आएगा। क्लियर। अब 58x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ये आएगा माइनस का 58x इक्वल टू 0। ये 21, हाँ प्लस का 21, प्लस का 21 रह गया था, इसे भी लिख लें। प्लस का 21 इक्वल टू 0, ये आएगा। क्लियर। अब इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 11x², माइनस का 11x²। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस का 26x आएगा, 26x। फिर प्लस का 21 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, सभी टर्म में -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग each term on both sides multiplying each term on both sides of the equation by -1 we get। ठीक है। समीकरण के दोनों साइड प्रत्येक पदों को -1 से गुणा करने पर हम पाते हैं। तो क्या पाएंगे बच्चों, आएगा ये माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 11x²। इसी प्रकार प्लस 26x है तो ये -26x हो जाएगा x। और ये बच्चों प्लस का 21 है
ये माइनस का 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसमें बच्चों ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 11 और कांस्टेंट टर्म -21 का पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। कर देते हैं 11 इंटू -21 मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा माइनस का 231। क्या आएगा, माइनस का 231। अब माइनस के 231 का हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक ले लेते हैं बच्चों माइनस का 33 और दूसरा ले लेते हैं प्लस का 7। क्लियर। क्योंकि हमें यहां पर मिडिल टर्म -26 लाना है। यदि हम एंड यहां पर लिख देते हैं एंड हमें लाना है -26। -26 तभी आएगा बच्चों जब -33 में हम +7 ऐड कर देंगे। क्लियर। इतना नोट कीजिए। इसको हम मिटाएंगे, इसको मिटा देते हैं। अब बच्चों ये हमारा स्प्लिट हो जाएगा। लिखेंगे 11x स्क्वायर माइनस का 33x 11x स्क्वायर माइनस का 33x प्लस 7x माइनस का 21 इक्वल टू 0। फर्स्ट ग्रुप में बच्चों हम 11x कॉमन लेंगे। 11x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3। सेकेंड ग्रुप में हम +7 कॉमन लेंगे, ये आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये बच्चों 7 है +7। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे। लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। यह आएगा बच्चों x इक्वल टू 3r और ये आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये आएगा x इक्वल टू 7 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, ये आएगा तो -7 लिख देंगे, x इक्वल टू -7/11। यानी ये नेगेटिव वैल्यू जो है कंसीडर नहीं की जाएगी। क्लियर। लिखेंगे क्योंकि न्यूमरेटर कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां पे इसका रीजन लिख देंगे, न्यूमरेटर NUMERATOR न्यूमरेटर कैन नॉट बी नेगेटिव। ये बच्चों नेगेटिव है। क्लियर। तो कंसीडर किसको करेंगे, x इक्वल टू 3 को यहां पर लगा देते हैं। प्रिय बच्चों, हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा f इक्वल टू x अपॉन 2x प्लस 1। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या कंसीडर किए हैं, x इक्वल टू
3, ये वैल्यू पुट करेंगे। x इक्वल टू 3, यहां पर लिखेंगे 3/2 इंटू 3, x के प्लेस पर 3 प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे 3/2 3 जा 6, 6 प्लस 1 इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों 3/7, 3/7 हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा 3/7। इट इज द राइट आंसर। क्लियर? required fraction is the 3/7, hence the required fraction is the 3/7। अभीष्ट भिन्न 3/7।